अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शोबा उर्दू से डॉक्टर शाहीना मौलाना आजाद कॉलेज फैजाबाद से बोल रही हूँ। अजीज तलबा, आज हम जानते हैं कि नशावर चीजें और धुएं वाली चीजें, सिगरेट, हुक्का, बीड़ी और तंबाकू जैसे वसाइल बाजार में सस्ते दामों में दस्तयाब है, जबकि नशीली अद्वियात में शराब, जिसको हम अल्कोहल भी कहते हैं, वो भी दस्तयाब है। और एक बड़ा तबका इस चीज की तरफ मुतासिर होता है और अपनी जिंदगी खराब करता है। मैंने एक मजमून इस ताल्लुक से छोटा सा लिखा है कि WHO कहती है कि 6 मिलियन हर साल जर्दे के नुकसानात से और इस्तेमाल से मुतासिर होते हैं, जबकि तंबाकू से हर 6 सेकंड में एक मौत वाक़ हो जाती है। पूरी दुनिया में 10.38 लोग इसके आदी हो चुके हैं। गेट्स के मुताबिक 2016-17 ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे किया गया, जिसमें बताया गया कि 52.8% अफराद 64 और 50 साल के उम्र के मर्द हैं, इसे इस्तेमाल करते हैं। हर साल 12 लाख अफराद मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसकी आदत बनने के कुछ असबाब है, जैसे दोस्तों का ग्रुप, हलाल व हराम की तमीज न होना, जायज व नाजायज में फर्क न करना, हलाल मैशियत के बजाय ऐसी कमाई करना जो गम को भुलाने का जरिया समझना, रफ्तार जिंदगी की बढ़ती गई और शौकिया तौर पर आला सोसाइटी के ख्याम में ये चीजें इस्तेमाल होती गई। इस आदत के बहुत सारे नुकसानात हैं, जिनमें मुंह से बदबू आना, मुंह का कैंसर, नाक और गले का कैंसर जो कि भारत में आम है, पेट का कैंसर, दिल्ली दूसरे नंबर पे है, जबकि गुर्दों का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, पेशाब की नली का कैंसर, शुगर और हार्ट अटैक जैसे लीवर फेल का होना, दिल, आंख, गुर्दे की खराबी, हाजमे का मुतासिर होना, डिप्रेशन में रहना, जहनी सलाहियत में कमी होना, अक्ल व फर्द की खिरत की तबाही इसके असबाब है। एक खातून है नलिनी सत्यनारायण, ये कहते हैं कि 33 साल तक उनके शौहर जो है सिगरेट नौशी करते थे, जिसका नतीजा उनकी शौहर पर तो नहीं हुआ बल्कि उन पर हुआ, उनको फेफड़ों का कैंसर हो गया। जबकि उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन एक ऐसा दौर आया कि उनकी आवाज बंद हो गई। अभी वो हयात है, उनके गले में एक नली डाली गई जिससे वो सांस लेती है और वो अब अवेयरनेस का काम करती है। वो कहती है कि मेरी जिंदगी तबाह हो गई। अब इस तरह से यानी खाली आप मुतासिर नहीं होते हैं जो इस्तेमाल करता है, बल्कि अतराफ के जो लोग होते हैं, बीवी बच्चे और जो अतराफ में लोग होते हैं, इस सिगरेट और नशे के। और देखिए नशा तो क्या है, शराब को हराम करार दिया गया इस्लाम में। इसके हजरत उमर ने तो 70 से 80 कोड़े कर दिए गए, यहाँ तक कि अबू शहमा उनके शहीद यानी उन्हीं के हाथों कत्ल हो गए, मारे गए। तो ये एक हराम चीज का भी हम इस्तेमाल आम कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जो आपको बीमारियों में मुब्तला करती है, साथ ही आपके दोस्त अहबाब आपसे छूट जाते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे नफरत करते हैं, बच्चों की जिंदगी अजीरन हो जाती है। तो हमें चाहिए कि ऐसी बुराइयों से हम दूर रहे, जिसको कि इस्लाम ने भी जिनकी मुमानियत की गई है। तो हमको हराम और हलाल में तमीज करना चाहिए। और शराब जो है बेहयाई का जरिया भी बनती है, तो ऐसे लोगों को कोई नहीं पसंद करता। और हम देखते हैं कि ऐसे लोग अक्सर नाले, नलियों और गलियों में पड़े हुए नजर आते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अच्छे अमाल इख्तियार करें, इसकी जगह सस्ते फल फ्रूट इस्तेमाल करें, और कुछ ऐसे जैसे पेन खजूर है या सस्ते सस्ते ड्राई फ्रूट्स आप इस्तेमाल करें। गुटखा खाने के बजाय आप इसकी जगह फ्रूट, फल, सब्जी इसका इस्तेमाल करें, वर्जिश करें, इबादतों की तरफ रागिब रहें और एक अच्छी जिंदगी बनाने की कोशिश करें, ना कि इन बुराइयों की तरफ जाकर तमाम माशरे को बुराई में मुब्तला करें। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और नेक तौफीक दे। आमीन सुमा।